मैं हूं रजत अवस्थी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बॉक्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी वृंदावन का प्रेम। उत्तर प्रदेश का पवित्र शहर वृंदावन, जहां हर गली में राधा कृष्ण के नाम की गूंज सुनाई देती है, जहां शाम होते ही यमुना के घाटों पर आरती की लौ आसमान को छूने लगती है। इसी पवित्र शहर में रहती थी रावी, एक सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरा सपना तैरता रहता था। हर सुबह वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाती और फिर शाम को अक्सर केसी घाट पर बैठकर बहती यमुना को देर तक निहारा करती। उसी शहर में एक दिन रोहित आया। दिल्ली से आया एक लड़का जो कि फोटोग्राफर था। वो वृंदावन की आध्यात्मिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने आया था। एक शाम रोहित कैमरा लेकर यमुना नदी के किनारे घूम रहा था। सूरज ढल रहा था, यमुना का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था और वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठी रावी आंखें बंद करके कुछ प्रार्थना कर रही थी। रोहित ने अनजाने में उसकी तस्वीर खींच ली। कैमरे की क्लिक की आवाज सुनकर रावी ने मुड़कर देखा। आपने मेरी फोटो क्यों ली? रावी ने थोड़ी नाराजगी में पूछा। रोहित मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी कुछ चेहरे जगह से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। रावी हल्का सा मुस्कुरा दी और यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच दोस्ती। दिन गुजरते गए। रोहित और रावी अक्सर वृंदावन की गलियों में घूमते। कभी वो प्रेम मंदिर की चमचमाती रोशनी के बीच बैठकर बातें करते, तो कभी इस्कॉन मंदिर में भजन सुनते। रोहित को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वो रावी से प्यार करने लगा है। एक रात उसने यमुना किनारे रावी से कहा, रावी, शायद मैं इस शहर की तस्वीरें लेने आया था, पर अब मुझे लगता है मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर तुम हो। रावी चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रावी ने धीरे से कहा, रोहित, तुम मुझे भूल जाओ। रोहित चौंक गया। क्यों? रावी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा, मैं इस शहर से बंधी हुई हूं, मैं कहीं जा नहीं सकती। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन जब रोहित रावी को ढूंढते ढूंढते बांके बिहारी मंदिर पहुंचा, तो मंदिर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग पुजारी ने उसकी बेचैनी देख ली। उन्होंने पूछा, तुम रावी को ढूंढ रहे हो? रोहित ने हैरानी से पूछा, आप उसे जानते हैं? पुजारी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, रावी इस दुनिया में नहीं है। आज से ठीक 5 साल पहले यमुना में एक नाव हादसे में उसकी मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा हर शाम घाट पर आती है, क्योंकि उसकी एक अधूरी इच्छा है। रोहित के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। कौन सी इच्छा? उसने कांपती आवाज में पूछा। पुजारी बोले, वो चाहती थी कि कोई उसे सच्चा प्यार करे और उसे इस शहर से बाहर ले जाए। उस रात रोहित अकेला केसी घाट पर बैठा था। हवा में वही खुशबू थी, वही सन्नाटा। अचानक उसके पास वही आवाज आई, रोहित। उसने मुड़कर देखा। रावी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा प्यार मुझे मिल गया रोहित, अब मैं आजाद हूं। इतना कहकर रावी धीरे धीरे यमुना की धुंध में कहीं खो गई। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, कभी कभी प्यार साथ रहने के लिए नहीं, किसी अधूरी इच्छा को सुकून देने के लिए भी होता है। पिछली रात के बाद रोहित की दुनिया बदल चुकी थी। यमुना के किनारे हुई उस आखिरी मुलाकात के बाद भी उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। सुबह होते ही वो फिर उसी शहर की गलियों में निकल पड़ा। वृंदावन की गलियां आज भी उतनी ही शांत थी, पर रोहित के दिल में तूफान था। घंटियों की आवाज दूर से आ रही थी। लोग राधे राधे कहते हुए मंदिरों की तरफ जा रहे थे। रोहित धीरे धीरे चलते हुए फिर से बांके बिहारी मंदिर पहुंच गया। मंदिर के अंदर भजन चल रहा था।
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। रोहित ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में सिर्फ एक ही चेहरा था, रावी का। मंदिर से बाहर निकलते समय उसे अचानक वही बुजुर्ग पुजारी दिख गए। उन्होंने रोहित को देखा और मुस्कुरा दिए। लगता है तुम अभी भी उसे याद कर रहे हो। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, बाबा क्या सच में रावी की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी? पुजारी ने कुछ देर आसमान की तरफ देखा, फिर बोले, बेटा वृंदावन में कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यहाँ तो स्वयं श्री राधा कृष्ण का प्रेम भी अमर है। रोहित ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका प्यार भी किसी दुआ की तरह था। उस शाम रोहित फिर पहुंचा केसी घाट पर। सूरज डूब रहा था। यमुना की लहरों पर फिर से सुनहरी रोशनी नाच रही थी। रोहित ने एक दीप जलाया और यमुना में छोड़ दिया। तभी अचानक उसकी नजर एक सामने पड़ी पुरानी डायरी पर गई। डायरी भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। रोहित ने उसे उठाया, पहला पन्ना खोला और उसके हाथ कांप गए। उस पर लिखा था रावी। ये वही डायरी थी जिसमें रावी अपनी सारी बातें लिखा करती थी। रोहित ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, अगर कभी मुझे सच्चा प्यार मिला तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे इस शहर की गलियों से बाहर ले जाए, क्योंकि मैं हमेशा से दुनिया देखना चाहती थी। रोहित की आंखें भर आईं। फिर उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक और लाइन थी, अगर मेरी मौत हो जाए तो जो भी मुझसे सच्चा प्यार करे वो मेरे लिए दुनिया घूमे और मेरी तरफ से हर खूबसूरत जगह पर एक दीप जला दे। रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि रावी ने उसे ही क्यों चुना था। उस रात रोहित फिर यमुना किनारे बैठा था। अचानक हवा तेज चली और उसे फिर वही हल्की आवाज सुनाई दी, रोहित। वो मुड़ा। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे धुंध के बीच रावी खड़ी है। रावी मुस्कुराई और बोली, अब तुम समझ गए हो ना? रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा रावी। रावी की मुस्कान और गहरी हो गई थी। धीरे धीरे वो फिर से हवा में कहीं खो गई। कुछ महीनों बाद रोहित अब एक मशहूर ट्रैवल फोटोग्राफर बन चुका था। वो दुनिया के हर शहर में जाता और हर जगह यमुना के जल से एक दीप जलाता। पर हर साल वो वापस वृंदावन भी आता, वही केसी घाट, वहीं बैठकर एक दीप जलाता और धीरे से कहता, रावी आज मैं तुम्हें एक और जगह दिखाने आया हूँ। यमुना की लहरें धीरे धीरे उस दीप को अपने साथ बहा ले जाती हैं और हवा में कहीं दूर से जैसे वही आवाज आती है, थैंक यू रोहित। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन रोहित के दिल में रावी की याद कभी कम नहीं हुई। दुनिया घूमने के बाद भी उसे हर जगह एक खालीपन महसूस होता था। उसे एहसास हो गया कि उसका दिल अब कहीं और नहीं, किसी भी शहर में नहीं बसता है, बस वृंदावन में लगता है। एक दिन रोहित ने फैसला कर लिया, वो हमेशा के लिए वृंदावन में ही रह जाएगा। उसने यमुना के किनारे एक छोटा सा घर ले लिया, ठीक उस घाट के पास जहां उसकी पहली मुलाकात रावी से हुई थी, केसी घाट। बस उसकी जिंदगी बहुत सरल हो गई थी। सुबह वह दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर जाता और शाम को यमुना किनारे बैठकर तस्वीरें खींचता, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या रावी फिर आएगी लौटकर? एक शाम सावन की हल्की बारिश हो रही थी। यमुना की लहरें शांत थीं और घाट पर कोई नहीं था। रोहित हमेशा की तरह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने एक दीप जलाकर यमुना में छोड़ दिया। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, रोहित आज इतना उदास क्यों हो? रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मुड़ा और सामने वही चेहरा, सामने रावी खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ और सजीव लग रही थी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में वापस आ गई? रावी हल्के से मुस्कुरा दी। तुमने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं जा भी नहीं पाई। उस रात दोनों बहुत
देर तक यमुना किनारे बैठे रहे। हवा में मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। दूर से प्रेम मंदिर की रोशनी आसमान में चमक रही थी। रावी ने धीरे से कहा, रोहित, मैं इस दुनिया की नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे हर शाम यहाँ खींच लाता है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और हर शाम तुम्हारा इंतजार करूंगा। रावी भावुक हो गई थी उस समय। उस दिन के बाद एक अजीब सा चमत्कार होने लगा। हर शाम जब सूरज डूबता और यमुना की लहरें सुनहली हो जाती, रोहित घाट की सीढ़ियों पर बैठा होता और ठीक उसी समय धुंध के बीच से रावी आ जाती। दोनों साथ बैठते, बातें करते और यमुना की लहरों को देखते रहते। कभी कभी लोग कहते कि शाम के समय घाट पर एक लड़का अकेले बैठा हंसते हंसते बातें करता है, पर रोहित जानता था वो अकेला नहीं है। कहते हैं आज भी अगर आप शाम के समय केसी घाट पर जाएंगे तो आपको एक लड़का सीढ़ियों पर बैठा दिखाई देगा और कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे उसके पास कोई लड़की बैठी मुस्कुरा रही हो। लोग कहते हैं वो लड़का पागल है, लेकिन वृंदावन के बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं वो पागल नहीं, वो सच्चे प्रेम का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। क्योंकि इस शहर में जहाँ राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, वहाँ रोहित और रावी की प्रेम कहानी भी अब अमर हो चुकी है। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी।